11 दिनों का वक्त लगा राहुल गांधी को लेकर के। गुजरात की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा का जो ऐलान किया था, उसके बाद में 23 मार्च को वो ऐलान हुआ और आज खबर निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी अपने ऊपर दिए गए उस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कल उनकी लीगल टीम के साथ में गुजरात में सूरत में जाएंगे। इस बीच में 11 दिन लगे, लेकिन इन 11 दिनों के अंदर राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी को और बीजेपी के कद्दावर नेताओं को, यहां तक कि चाणक्य अमित शाह को, उन सबको एक्सपोज कर दिया। और बीजेपी अब क्या बोलेगी? बीजेपी जो है वो ना इधर की रही ना उधर की रही। अब समझिए कैसे। सबसे पहले खबर आप देखिए, राहुल 2 साल की सजा के खिलाफ कल सूरत कोर्ट जाएंगे। सांसदी जाने के 11 दिन बाद उठाएंगे कानूनी कदम। अदालत ने 30 दिन का वक्त दिया था। 30 दिनों का वक्त दिया था अदालत ने कि आप अपनी सजा के खिलाफ जो है वो अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी कोर्ट नहीं गए, और राहुल गांधी जब कोर्ट नहीं गए उसके बाद में बातें शुरू हो गई। बीजेपी के नेताओं को लगा कि राहुल गांधी तो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, जेल जाने का मन बना चुके हैं, और अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो फिर जो है वो क्या कहेंगे। राहुल गांधी अगर जेल चले जाते हैं तो लोगों की सिंपैथी, लोगों की जो भावनाएं हैं उनके साथ जुड़ जाएंगी, ये तो बवाल हो जाएगा। और इसीलिए अमित शाह ने एक इंटरव्यू, टीवी इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि राहुल गांधी कोर्ट चले जाए, राहुल गांधी कोर्ट चले जाए। बीजेपी के सारे नेता इस बात को कहने लगे कि राहुल गांधी कोर्ट में चले क्यों नहीं जाते, चले जाइए कोर्ट में, कोर्ट स्टे दे देगा, आपकी जो है जो सजा है वो रुक जाएगी। सब नेता कहते रहे। कांग्रेस पार्टी नहीं गई, राहुल गांधी नहीं गए। अब राहुल गांधी जो है वो कोर्ट जा रहे हैं, ऐलान हो गया है, कहा गया है, साफ तौर पर खबर सामने आ गई है, और कल राहुल गांधी चले जाएंगे। अब बीजेपी इसमें एक्सपोज कैसे हुई? बीजेपी इसमें एक्सपोज ऐसे हुई कि 11 दिनों तक बीजेपी के सारे छोटे बड़े नेता, अमित शाह तक, वो कहते रहे कि राहुल गांधी कोर्ट चले जाएं, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। और अब जो राहुल गांधी जो है कोर्ट जा रहे हैं, अब उसके बाद में क्या कहेंगे? दरअसल आप स्थिति को समझिए। अगर जिस दिन फैसला आया था, 23 मार्च को जिस दिन फैसला आया था, और उसके बाद में 24 तारीख को, 25 तारीख को राहुल गांधी अपील कर देते, तो फिर बीजेपी कहती कि देखिए साहब, ये तो कोर्ट से डर गए और इसीलिए जो है इन्होंने अपील कर दी। अब बीजेपी खुद कह रही है 11 दिनों तक कि राहुल गांधी कोर्ट चले जाएं, राहुल गांधी कोर्ट चले जाएं। अब राहुल गांधी कोर्ट चले गए हैं, तो बीजेपी के पास में अब कहने को बचा क्या? अब बीजेपी कल जो भी कहेगी कि देखिए डर गए, पीछे हट गए, ये तैयार हो गए, वो हो गया, ये हो गया, तो उनकी उठा करके 11 दिन पहले के जो बाइट है, जो उन्होंने मीडिया बाइट दी है, वो सब चलेंगे। तो देखिए कैसे 11 दिनों के अंदर एक राहुल गांधी ने कैसे जो है वो अपना रुख अख्तियार किया, और उनके उस रुख ने कैसे बीजेपी के छोटे से लेकर के बड़े नेताओं को धराशायी कैसे कर दिया। एक एक करके जो है सब नेताओं ने बयान दिया कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। सब कह रहे थे कि कोर्ट जो है राहुल गांधी शायद नहीं जाएंगे, और बीजेपी इसी चिंता में जो है वो घटती चली जा रही थी कि भैया ये राहुल गांधी अगर कोर्ट नहीं गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब राहुल गांधी कोर्ट जा रहे हैं तो बीजेपी कल से क्या कहेगी? सोचिए जरा इस बात को। तो कैसे जो है वो राहुल गांधी ने 11 दिनों के अंदर बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। सवाल अब यह है कि राहुल गांधी को कल कोर्ट में राहत मिलेगी, स्टे मिलेगी, अगले महीने 2 महीने की तारीख मिलेगी, क्या मिलेगा? यह मामला कल खत्म हो जाएगा, सांसद की सदस्यता बरकरार हो जाएगी, क्या है कोर्ट में आखिरकार कल क्या होगा, उस पर थोड़ा आइए। देखिए संभावनाएं जो है वो बहुत हद तक ये है कि राहुल गांधी को उनकी जो है 2 चीज आप समझिए। पहली चीज ये है कि राहुल गांधी को जो है दोषी करार दिया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद में दूसरी जो बात हुई, हर केस में 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये होता है कि आपको दोषी माना जाता है, दूसरा पहलू ये होता है कि आपको दोषी मानने के बाद में उस दोष के ऊपर कितनी सजा दी जाए यह तय करना होता है। और राहुल गांधी दोषी करार दिए जाते इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क इस बात से पड़ा कि उनको जो सजा दी गई वो सजा 2 साल की मैक्सिमम जो सजा थी वो दे दी गई। और राहुल गांधी को जब मैक्सिमम 2 साल की सजा दे दी गई तो उससे खेल यह हुआ कि उनकी सांसद की सदस्यता चली गई। अब क्या होगा? अब ये जो 2
फैसले निकल करके कोर्ट के आए, दोषी माना, और दोषी मानने के साथ साथ जो है उनकी सांसद की सदस्यता चली गई क्योंकि उनको 2 साल की सजा हुई। अब कल जब राहुल गांधी और उनकी टीम, लीगल टीम, जब वहां पर अपील दायर करेगी अपने इस फैसले के ऊपर, तो उनका जो है मेन फोकस 2 बातों को लेकर के रहेगा। पहला फोकस रहेगा कि जो दोषी माना गया है उसके ऊपर स्टे लगवाई जाए, दोष रोका जिसको बोलते हैं, कि दोष को रोकने के लिए जो है वो अपील की जाए, क्योंकि हम बड़ी अदालतों में जा रहे हैं और तब तक आप इस दोष को जो है यहीं पर रोकिए। एक जो है उनकी तरफ से अपील ये रहेगी। और अगर इस बात को मान लिया गया तब तो मान करके चलिए कि कल ही जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता हो सकता है कि बहाल होने की भी खबर आ जाए। और दूसरा ये रहेगा कि आपने जो है 2 साल की, आपको दोषी माना है, हम इसको लेकर के अपील करेंगे और आप जो है वो हमारी ये जो 2 साल की सजा दी है इसके ऊपर जो है इसको कुछ कम करिए। अब उसको लेकर के जो है आगे भी तारीख दी जा सकती है, उसी दिन भी कुछ बात हो सकती है, 10 दिन की तारीख, 15 दिन की तारीख, 2 महीने की तारीख, वो भी मिल सकती है। तो मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, वो जो है वो सियासी घटनाक्रम कैसे किस तरह से बदलेंगे, सवाल ये है। लेकिन जिस तरह से ये मामला अभी तक वहां से यहां तक आया है, तो ऐसा लगता नहीं कि बिल्कुल चुपके से जो है चीजें हो जाए। कुछ लग रहा है कि इसमें सस्पेंस कल भी बरकरार रहेगा। राहत जो है वो कल की खबर, कल के बाद में जो है वो हो सकता है कि राहुल गांधी को राहत मिले। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह आप मान करके चलिए कि राहुल गांधी जो पिछले 11 दिनों से जो है, अब पार्टी में भी जो है वो 2-3 तरह की बातें थी। पार्टी में भी ये बातें थी कि एक धड़ा ये था पार्टी के अंदर जो कह रहा था कि नहीं, हम बेल नहीं लेंगे या हम जो है वो अपील नहीं करेंगे, हम जेल जाएंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे। और राहुल गांधी अगर जेल जाते तो पार्टी को बड़ा जो है वो सियासी तौर पर फायदा हो सकता है। एक धड़ा जो है वो इस बात को कह रहा था, दूसरा धड़ा कह रहा था कि नहीं, हम जो है वो इसमें जेल नहीं जाएंगे, इसमें अपील करेंगे और अपील करके जो है वो राहुल गांधी को कानूनी रूप से जो है वो इसमें राहत दिलवाई जाएगी। दूसरा धड़ा ये था। बहस हुई, काफी सारी बातें हुई, फैसला जो है फिर आखिरकार सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया। और फिर वहां से जो है ये आया कि इसको दोनों मोर्चे पर लड़ा जाएगा, कानूनी तौर पर भी इसको लड़ेंगे और जमीनी लेवल पर भी जो है लोगों के बीच में जाकर के वहां पर भी इसको लड़ेंगे। तो बड़ी जो है वो दिलचस्प राहुल गांधी को लेकर के जो ये पिछले कई दिनों से उठापटक आप देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्प जो है अब ये हो चली है। अब किस तरह से कैसे जो है चीजें बदलती हैं, कैसे किस तरह से जो है ये पूरा फैसला करवट लेता है, बड़ा सवाल यही रहेगा। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, यकीन मानिए कल का दिन और कल के दिन जब तक वहां से चीजें निकल करके नहीं आ जाता है, वहां से फैसले निकल, वहां से जो है कुछ टिप्पणी कोर्ट के थ्रू निकल कर नहीं आ जाती है, तब तक सांसें जरूर अटकी रहेंगी। अब किसकी अटकेंगी और कौन वहां पर जो है खुले दिल से जाएगा, ये बात आप बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर